हाँ भी दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका। तो आज अपन पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। रीजनिंग का बड़ा अच्छा टॉपिक है, डिफिकल्ट भी है, थोड़ा ध्यान से अपन पढ़ेंगे। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा, वादा करता हूँ आपसे। सबसे पहले अपन इस चैप्टर में सारी व्यवस्थित जो तरीके, जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में जानेंगे कि सर इनमें कौन कौन प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अपने को फंसाते हैं और समझ में भी कम आते हैं। चैप्टर का अपना नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, यानी पदों का व्यवस्थितकरण करना। अगर आप पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हो, पहली बार किसी कंपटीशन लाइन की तैयारी कर रहे हो, पहली बार ये अगर आपके पास में चैप्टर जो सामने आया है, तो आपके लिए बिल्कुल डीपली, बिल्कुल जीरो से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से, जैसा कि आप पहली बार ही रीजनिंग का टॉपिक उठाया हो। व्यवस्थितकरण का मतलब क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, आपने सुना होगा, जैसे मैंने पूछ लिया, अगर एक व्यक्ति, किसी का नाम है कमल, एक का नाम है राहुल, ये दोनों बैठे हैं, किसी न किसी जगह पर बैठे हैं ना, आमने सामने बैठे हैं, चाहे किसी कोण में बैठे हैं, आमने से कहीं भी बैठे हैं। पदों का व्यवस्थितकरण यानी अपने को इन दोनों के बारे में एक स्थान दे दिया जाएगा। दोनों का पहले बता दिया जाए, कमल राहुल के बाएं बैठा है, लेकिन राहुल कमल के बाएं बैठा है, कमल के दाएं बैठा है। यानी अपने को इन क्वेश्चनों को क्या है, पहले वो एक व्यवस्थित तरीके से क्या कर देंगे, उल्ट पुल्ट करके एक क्वेश्चन बना देंगे। उनमें अपने को क्या करना है, उन सभी पदों को उठाकर व्यवस्थित करना है और एक लास्ट में एक सुव्यवस्थित करके, और जो नीचे क्वेश्चन पूछे, जैसे पूछ लिया बताइए अब कमल के बाएं दाएं कौन है, तब अपन जैसे व्यवस्थित कर लिया। पहले लाइन आ गई कमल के दाएं, एक शब्द आ गया कमल के दाएं राहुल बैठा है। मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए, राहुल बैठा है। सारा जीरो से लेके करेंगे, जीरो से करेंगे बिल्कुल, ये क्वेश्चन है। और उसके बाद में क्या पूछ लिया कि कमल के दाएं राहुल बैठा है, तो अपन ने क्या कर दिया, अब इन पदों को व्यवस्थित करना हमारा काम है। व्यवस्थित किया कि कमल का दायां, दायां बायां तो आपको बताया हुआ है ना, दाएं बाएं में ज्यादा नहीं है, जिस हाथ से खाना करते हैं, यानी दाल जिस हाथ से खाते हैं उसको बोलते हैं दायां। याद रखने की ट्रिक है, आपको अच्छी तरीके से याद रहेगी, कहीं चक्रों में फंसने की जरूरत नहीं है। और जब अपन खाना खा रहे हैं, बीच में कोई भी किसी प्रकार का अगर कोई बाल गिर जाए तो दूसरे हाथ से, उल्टे हाथ से निकालते हैं। दाल का मतलब दायां, और बाल यानी उसमें निकला जो भी बाल गिर जाने के बाद निकालते हैं तो बाएं हाथ से निकालते हैं। समझ गए ना, जिस हाथ से खाना खा रहे हैं वो तो हो गया दाया, और जिस हाथ से अपन क्या कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, खाना ले रहे हैं, उस हाथ को बोलते हैं बायां, बाल, दायां दाल बायां बाल। अब ये क्वेश्चन था, इसको मैंने क्या कर दिया, कमल के दाएं राहुल बैठा है। के का मतलब पहले के लिए, कमल के, कमल खुद है, उसके लिए पूछा है, कमल को तो बिठा दिया गया, इसके दाएं कौन बैठा है, राहुल बैठा है। तो मैंने ये क्वेश्चन दिया, ये तो था क्वेश्चन है, और मैंने इनको इस प्रकार से व्यवस्थित कर लिया। अब इन्होंने क्या है, उत्तर पूछा है, इसके लिए इन्होंने अलग अलग क्वेश्चन दे दिए। एक क्वेश्चन इनका बना है, पहला ये बताया कि राहुल के बाएं कौन बैठा है। अब देखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये छोटा सा क्वेश्चन है, एक उदाहरण के तौर पे। राहुल के बाएं, यानी सर आपने बाएं का मतलब बाढ़, ये राहुल अपन ने बिठा रखा है और राहुल के बाएं बैठा है कमल। समझ गए ना, इन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन बनते कैसे कैसे, इनमें व्यवस्थित करने ऐसे ही, अपने को इन प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग भाषाओं में क्वेश्चन आएंगे, और केवल अपने को उन क्वेश्चनों में अपने को वो जो पद है, जो संख्या है, जो किसी व्यक्ति का नाम है, उनको सही व्यवस्थित तरीके से दोबारा बिठाना है। या तो ये बैठे मिलेंगे उस क्वेश्चन में, ये बोलेंगे कि कोई भी टेबल है, उस पर खाना खा रहे हैं 8 व्यक्ति और केंद्र की ओर मुंह कर रखा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले बता देंगे कि कोई व्यक्ति है, यानी 8 व्यक्ति है या 5 व्यक्ति है, ए से लेकर के ई तक। जरूरी नहीं है कि वो इसी स्थिति में बैठे हो, ए बी सी डी ई एफ ई तक, इनको अलग अलग वो बिठा देंगे। फिर वो आपको हिंट दे देंगे, ए के बाएं बी बैठा है, बी के दाएं तीसरा सी है, सी और बी के मध्य ए है, यानी इन प्रकार का वो क्या दे देंगे, आपको व्यवस्थित वाला पहला ही फॉर्मूला दे देंगे। फिर अपने को इन क्वेश्चनों में से इनको व्यवस्थित करना होगा। यानी एक तो आएगा गोलाकार, यानी एक किसी भी टेबल पे, गोलाकार टेबल पे बिठाना, उसका मुंह है केंद्र की ओर है, उसका मुंह है केंद्र से बाहर की ओर है, तो इन प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि कोई भी क्या ले लेंगे, 2 पंक्ति, यानी वो ले लेंगे, 2 रो ले लेंगे कि भी 2 ग्रुप है, एक तो है ए से लेकर के सी तक है, एक है डी से लेकर के अब तक है, 2 ग्रुप है। अब इतना बता दिया कि जरूरी नहीं है कि ए से लेकर के सी तक ये सेम टू सेम हमने कहा है वैसे बैठे हैं, और जरूरी नहीं है डी से अब सेम टू सेम वैसे बैठे हैं, पर बैठे आमने सामने है। इसका मतलब क्या हो गया, आमने सामने का मतलब पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे, एक पंक्ति तो ये होगी, एक पंक्ति ये होगी, ये आमना इधर, ये इस साइड देख रहे हैं और ये देख रहे हैं इस साइड।
रीजनिंग का चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, बड़ा शानदार। अगर समझ में आ गया तो अगले वाले वीडियो में क्वेश्चन बताऊंगा, और आप, मैं कहता हूँ भविष्य में अगर क्वेश्चन इनका आ गया तो कभी नहीं भूलोगे, ये हमारा वादा है आपसे। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फिर अपने को क्वेश्चन पढ़ना है, उस क्वेश्चन पढ़ करके अपने को बताना है। अब ये चीज़ें इनको व्यवस्थित करना है। फिर ये पूछेगा कि अगर ये आर है तो आर के सामने कौन है, जैसे मैंने व्यवस्थित कर लिया, ये व्यवस्थित कर लिया, और जैसे ये मैंने व्यवस्थित कर लिया। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर ये आपके सामने, अगर ये आपको ग्राफ है, ये डायग्राम आपके सामने है व्यवस्थित किए हुए, जो छात्र बैठे हैं पंक्तियों में। अब मैं पूछ लूँ टी के बिल्कुल विपरीत दिशा में कौन बैठा है, तो टी का विपरीत दिशा क्या है, क्यू है, क्यू बैठा है। ये व्यवस्थित करने के बाद में अपन बता सकते हैं, पहले तो नहीं बता सकते ना। और यही अपन इस चैप्टर में सीखेंगे, पदों का व्यवस्थित करना, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की अरेंज करना, उनको अरेंजमेंट देना, यानी सीटिंग, यानी उनको सही तरीके से बिठाना। क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन को अपने सही तरीके से उसकी लाइन टू लाइन जोड़ करके उन पदों को व्यवस्थित करना। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब चलो आगे चलते हैं। एक चीज और बता दें, जैसे अपन आगे एक चीज और बता देते हैं आपको। एक चीज और बता देते हैं, जैसे अपने पास में क्या है, कंप्लीटली ये उत्तर, ये दक्षिणी, पूर्व और पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ये एक गोलाकार टेबल है, दिख गई। इस टेबल पे बैठे हैं, यहां बिठा दिया अपन ने ए, यहां बिठा दिया बी, यहां बिठा दिया सी, यहां बिठा दिया डी, हो सकता है और भी बैठे हो, यहां बिठा दिया ई, यहां अब क्वेश्चन में बिठाया हुआ है जी और एच। गोलाकार टेबल की तरफ ये ए से लेकर के जी तक, ए से लेकर के एच तक 8 छात्र केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। एक टेबल पर केंद्र की ओर, ये केंद्र, ये टेबल है, मुँह करके बैठे हैं। अब इनको क्या करना होता है, अपने को सबसे पहले जानना होता है कि अगर सर एक टेबल के चारों ओर बैठे होते हैं तो किसी व्यक्ति का दायां और बायां कैसे डिसाइड करें। आपने पंक्ति का पहले बताया कि अगर किसी रो में बैठे हैं, अगर ए और बी, जैसे ए है और बी है, दो बैठे हैं, तो मैं आपको पूछूं ए का दायां किधर है। अब ए है, ए अगर स्थिति डिपेंड करता है कि किस दिशा में देख रहा है। उत्तर दिशा में देखेगा तो उधर मुंह करके बैठेगा, दायां उधर आ गया। दक्षिण दिशा मुंह करके बैठेगा तो दायां क्या आ गया, इधर। यानी जिस तरीके से उस बैठे हुए पंक्ति में व्यक्ति का मुंह होगा ना, उसी दिशा में क्या होगा, ये आपका राइट और लेफ्ट होगा। बाकी ये बात सत्य है कि अगर आपको दिशा दी नहीं होती है तो हमेशा ही उस पंक्ति में बिठाने वाले व्यक्ति की दिशा उत्तर दिशा में लेकर के चलते हैं। अगर दिशा दे दी, लगभग 90% आपको उत्तर में मिलता है। अगर आप उत्तर दिशा नहीं दी हुई तो आप उस व्यक्ति को उत्तर दिशा में करके ही बिठाओगे, समझ गए ना। उत्तर दिशा के हिसाब से उसका लेफ्ट और राइट आप डिसाइड करोगे। अब देखो ध्यान से, जब आपने घड़ी चलती हुई देखी है ना, घड़ी किस दिशा में चलती है, घड़ी किस दिशा में चलती है, घड़ी किस दिशा में चलती है अभी, ये हमेशा ही क्लॉकवाइज, यानी जैसे अपन इस साइड में जो अपना दायां हाथ होता है उसी दिशा में, देखो दायां हाथ ये हो रहा था, मैं इस प्रकार से खड़ा हूं, ये मैं फोकसित है, ये चलेगी इस प्रकार से दाएं से होते हुए, इस प्रकार से दाएं से होते हुए, ये देखो ये ऐसे चलेगी। मैंने बोला कि सी का दायां कौन सा है, ध्यान देना हमेशा एक चीज बहुत अच्छी बात है। अगर घड़ी की दिशा में अगर इस प्रकार से चल रहे हैं तो हमेशा ही वो किस दिशा में जाएगी, दाएं दिशा में। जैसे सी अगर केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है तो ये देखो इस प्रकार से चल रही है ना घड़ी, दाएं दिशा में चल रही है। और एंटी क्लॉकवाइज चले जब कौन सी दिशा हो जाएगी, बाएं दिशा। अब आपको मैं दिशा के अनुसार पूछूं कि अगर ये सी है, सी के दायां कौन है, सी के दायां कौन है, ये सी है, इधर मुंह करके बैठा है। अब मैंने क्या बताया था, दाएं को बोलते हैं, राइट हैंड वाले को दाल के हिसाब से संबोधित करो आप, और बाएं को बोलो बाल, यानी बाल के हिसाब से अपन संबोधित माइंड में सेट करो ताकि ये याद रहे हमेशा। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कंटिन्यू आप इनको करते रहोगे, तब आपको इन बिचौल नहीं पड़ेगा। अब मैंने पूछा सी के दाएं कौन बैठा है, अब सी का दायां कौन है, अगर केंद्र की ओर मुँह है, किसकी ओर मुँह है, केंद्र की ओर, तब दायां क्या रहेगा उसका, ऊपर की ओर। यानी दायां, जैसे केंद्र की ओर मुँह कर लिया तो दायां हाथ कौन सा रह गया, ऊपर की ओर, यानी इस साइड में क्या हो गया, अब दाएं बैठा है। अगर वो
बाहर की ओर मुंह करके बैठा है, हमेशा ध्यान रखना जब अपन व्यवस्थित तरीके बिठाते हैं तो दोनों उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे? अगर बाहर की ओर मुंह करके बैठा है, बाहर की ओर मुंह करके बैठा है, दायां पूछ लिया जाए तो हमेशा ही क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉकवाइज की घड़ी दिशा चलती है ना, घड़ी चलती है अपनी इस प्रकार से क्लॉकवाइज, घड़ी दाहिनी दिशा में चलती है, दाएं से देखो इस प्रकार चलती है, और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज अगर घड़ी चलती है जब अपन विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं, यानी जो केंद्र है, केंद्र से अगर उसके एंटी बैठे हैं विपरीत दिशा में, तब हमेशा ही घड़ी की दिशा में ही दिशाएं आएगी। ये चलता 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 जैसे यहां आ गया, मैंने पूछा ए का बायां, ए का बायां अगर मुंह कर रखा है केंद्र की ओर, तो केंद्र की ओर कर रखा है तो एंटी क्लॉकवाइज समझ लेना, केंद्र की ओर यानी ये रहा डी, एच आ गया दायां, सॉरी ये तो गया बायां और ये क्या गया दायां। जब एक व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो विपरीत, दोनों विपरीत होंगी। मैं समझाता हूं आपको, पुनः आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आपका कोई व्यक्ति बैठा है केंद्र की ओर मुंह करके, आपसे पूछ लिया जाए उसका दायां कौन सा है, तो दायां हमेशा ही कौन सा होगा? जो आपका राइट हैंड है। अगर जी बेटा, जी का दायां कौन होगा? डी। जी का बायां कौन होगा? एच। ऊपर चलो, ए का दायां कौन होगा? जी। ए का बायां कौन होगा? एच। एच का दायां कौन होगा? ए। और एच का बायां कौन होगा? बी। बी का दायां कौन होगा? एच। एच का बायां कौन होगा? एफ। यानी इस प्रकार से अपने को निकालना है। अब सर एक क्वेश्चन और निकलता है कि अगर मैं, चलो ठीक है व्यवस्थित दायां बायां सीख गए कि लेफ्ट राइट ये सीख गए, दायां कौन सा होता है, बायां बिठा दिया, क्वेश्चन आ जाए उसके हिसाब से अपन कैसे करें। एक तो आते हैं देखो, ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के दाएं दूसरा है। अब इनको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सही तरीके से वैसे बिठाऊं, हमेशा ध्यान रखना जब आपके दूसरा शब्द, जैसे तीसरा शब्द सी है, सी से पहले दिए जो, उसका, इस प्रकार के अपने को शब्द मिल रहे हैं तो हमेशा ही आपको जो पहला शब्द है उसको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, उसको आधार मानना पड़ेगा और उसी को यानी सीटिंग के आधार पर तीसरे को इसके आधार पर बिठाना है। देखो ए है बी के बाएं दूसरा, ए है ना, ए ये बैठा है किसके बाएं दूसरा है? बी के बाएं। ये बी का बायां ये रहा ए को हमने बिठा दिया, ए है जो बी के बाएं दूसरा है, ये दूसरा, ये पहला है और ये दूसरा। जो, अब जो शब्द आ गया इसका मतलब ए के लिए, यानी ए बाएं के बी तो दूसरा है, पर जो यानी पर जो ये खुद है ना सी के दाएं दूसरा है, ये सी के दाएं, ये सी। ऐसे व्यवस्थित करना होता है इन क्वेश्चनों को। ए बी के बाएं दूसरा है, ये रहा ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के दाएं दूसरा है, जो सी है ना इसके दाएं दूसरा है ना। जो शब्द आ गया उसका शब्द आ गया, तब आपको क्या करना है? ए को यानी पहले शब्द को क्या करना है? पहले शब्द के आधार पे, पहले व्यक्ति के आधार पे सी को क्या करना है? बिठाना है। इसको फिक्स, यानी इसके दाएं इसके बाएं के, ये क्या है? सी के दाएं दूसरा है, सी के दाएं, सी का इधर होगा तभी दाएं इधर होगा ना। तो ये हो गया आपको व्यवस्थित तरीका करने का तरीका। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, ए बी के बाएं दूसरा है, ए है जो बी के बाएं दूसरा है और सी के दाएं दूसरा है, सी के बाएं दूसरा है। अब की बात और आए, ए है वो बी के बाएं दूसरा है, ए बिठा लिया अपने, बी के बाएं दूसरा है, और आ गया तब की बार शब्द है, यानी बी, जो बी है ना वो क्या है? सी के बाएं दूसरा है, बी है जो सी के बाएं दूसरा है। अगर और आ जाए, लेकिन आ जाए, तब अपन क्या करेंगे? बी यानी जो पहला शब्द, दूसरा जो, जैसे सी से तुरंत पहला शब्द बी है ना, उसके आधार पर सी को क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। उम्मीद करता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे भी। आगे मैं कोशिश करूंगा इस अपने सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। मुझे खुद लग रहा है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में अगर रीजनिंग कर रहे हो तो आपको बिल्कुल इसमें थोड़ा ये लगेगा कि यार समझ में बिल्कुल कम आ रहा है, क्या करें। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए, ए बी के बाएं दूसरे, सी के दाएं, कैसे करें? अपने को करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। विश्वास कीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में और भी अच्छी ट्रिक लेकर के आएंगे। अभी जितना समझ में आया, जितना बताने की कोशिश की, जैसे अपन ने यहाँ से लेके कि सिटिंग अरेंजमेंट की जो व्यवस्थित है उसके बारे में बेसिकली आपको बताया कि कैसे उनमें क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद की बातें अपन ने की कि अगर उनको क्वेश्चन अगर एक पंक्ति में बिठाना हो सकता है, 2 से 5 प्रकार के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं,
पंक्ति में बिठा सकते हैं, एक गोलाकार टेबल में बिठा सकते हैं, उनको अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करना होता है, पदों को व्यवस्थित करना होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि अगर आमने सामने भी दो पंक्तियों में आ सकते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर अपन ने पढ़ा कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसमें अपन अगर केंद्र की ओर देख रहे हैं तो उसका दायां कौन सा होगा, बायां कौन सा होगा। तो आपको मैंने बता दिया, दायां केंद्र की ओर देख रहे हैं तो दायां यानी आपका दायां लेफ्ट राइट क्या होगा, ऊपर होगा आपका दायां, और इस साइड क्या होगा बायां। और बाहर की ओर देख रहे हैं तो आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज दायां होगा और एंटी क्लॉकवाइज बायां होगा, ठीक है ना। जब अंदर की ओर देख रहे हैं तो हमेशा ही आपको ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज दायां होगा और क्लॉकवाइज क्या होगा, बायां। जब आप बाहर देख रहे हो तो क्लॉकवाइज दायां होगा और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, बायां। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे अपन बात करें कि ये जो क्वेश्चन आते हैं दाएं बाएं में व्यवस्थित करने किस प्रकार से आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। और समझने का तरीका ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के दाएं दूसरा है। जो आ गया इसका मतलब ए की बात कर रहे हैं, जो सी को व्यवस्थित करना है तो ए के आधार पे करना है, समझ गए। अगर आ गया और आने के बाद में समझ लेना कि जो सी है वो बी के आधार पे अपन क्या करेंगे, बिठाएंगे। बी के बाएं सी है, यानी सी के बाएं बी के बाएं सी बैठा है और बी के बाएं है तो बी के बाएं कौन सा होगा, सॉरी सी के बी के बाएं सी है तो इसका मतलब बी के जो सी के बाएं दूसरा, हाँ जो आगे इसका मतलब इसके बारे में बात करें सी के बाएं के आधार पे, जो बी के क्या है बी, जो बी बाएं हैं सी के, यानी ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। बेसिकली अगर समझ में ना आया तो वादा करता हूँ आगे वाला वीडियो समझ में आएगा। कुछ एक चीज़ें होती है जो बार बार अपन प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के समझ में आएगा। कोशिश भी की है अच्छा बताने की। बाकी इसका जो कंटेंट है क्वेश्चनों के आधार पर अलग अलग ट्रिक निकल के आएगी तो वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट के साथ। धन्यवाद।